हेलो व्यूवर्स, मानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कहते हैं कि अगर प्लान करके कुछ किया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जो बड़े बड़े नेता है, अभिनेता हैं, उनका एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, उनका एक भाषण लिखा हुआ होता है, राजनेताओं का भाषण लिखा होता है पहले से कि हाँ हमें क्या बोलना है। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका भी स्क्रिप्ट लिखा होता है कि हमें एक्टिंग कैसे करना है। जो स्क्रिप्ट बनता है ना, उसी पे उनको वो प्ले करना होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि आज मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए आज इस तरह की बातें कर रहा हूँ क्योंकि अगर ट्रेडिंग में आना है और ट्रेड करना है तो एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा आपको, एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको। पहले क्या करना है वो बनाना पड़ेगा आपको। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिसमें आज आपको ये पता चलेगा। एक ऐसा प्लान दे रहा हूं ना मैं आपको कि जिसमें आपको मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अभी तो सारे पैसे गवाते हुए आ ही रहे हैं आप लोग। डेली 1000, 2000, 5000, 10,000, बहुत सारे तो ऐसे लाख लाख 2-2 लाख रुपया गवा रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे कैपिटल गवा चुके हैं। इधर उधर से उधार मांग रहे हैं। जो देखो फैक्ट है मैं वही बताता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता था मैं, सारी चीजें था तो नहीं करता था। तो वही चीज एक्सपीरियंस मैं आज बता रहा हूँ कि जो मैं पहले कर रहा था वो आप गलती ना करें। तो यही एक प्लान लेकर आया हूं मैं जिससे आप लोगों को बहुत तरीके से सारी चीज समझ में आएंगी। मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कैसे कर सकते हैं कि देखो ये मार्केट है। अब 18 तारीख वाला तो दिन याद होगा ना। 18 तारीख को क्या हुआ था? 18 तारीख को जो बड़े बड़े जो सेलर थे, बहुत तरीके से वाट लगा उनका। इतने तरीके से वाट लगा है, मैं वो भी चार्ट ही दिखा देता हूँ ना इसमें। लो जी, देखो चार्ट आ गया और चार्ट में आप देखो ये था वो दिन, ये वो ट्रेडर्स जो थे जिनके ये कैंडल ने सबका जो है वो कैपिटल खाया। ये मात्र तीन तीन मिनट का जो था, 3 मिनट का ये कैंडल ने ये पूरा गेम चेंज कर दिया। ऑलमोस्ट अगर निफ्टी की बात करूं तो वन निफ्टी 1% डाउन विद इन 3 मिनट। 1 मिनट के अंदर, सॉरी 3 मिनट के अंदर 1% निफ्टी डाउन हो गया। 40 वाला प्रीमियम जो है 350 पहुंच गया। 3-4 वाला प्रीमियम जो है 200-250 पर ट्रेड कर रहा था। तो वो एक दिन था। इसीलिए आज मैं लेकर आऊंगा। मार्केट है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। कब किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कहां से कहां चला जाएगा। ये मार्केट है, कब कितना पैसा लेकर जाएगा पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जिन्होंने भी जो शॉर्ट करके रखे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया उन्होंने। मगर जिनका लॉन्ग का था डिसीजन कि लॉन्ग करेंगे यहाँ से, उनके लिए क्या हुआ? अच्छा खासा पैसा लेकर गया मार्केट। जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना, वो रो रहे हैं इसमें। किसी का 1 करोड़, किसी का 2.5 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख ऐसे गए हैं। 18 तारीख का दिन वो सबको याद रहेगा। करना है, मैं एक ऐसा प्लान दे रहा हूं आज आपको कि जिसमें हमें बिना डर के ट्रेड करना है। कोई डर नहीं है हमें। मैक्सिमम लॉस हमें पहले पता होगा कि मैक्सिमम लॉस कितना करेंगे हम लोग, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पता होगा। सिंपल सा प्लान है करना। एज अ ट्रेडर हम लोग सब जानते हैं सेंसिबल क्या है। तो सेंसिबल को हमें ओपन करना है। ये सेंसिबल का जो है यूआरएल है जहां पे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें जाना है ये ट्रेड वाले पे। ट्रेड पे क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन पे ये चले जाना है हमें। पहले ऑप्शन में हमें करना क्या है कि ये सब डिलीट कर देता हूं मैं क्योंकि मैंने प्लान किया था। अब ये हमें कस्टमाइज करना है। इसमें अपना अपना प्लान बनाएंगे, बिल्ड अ प्लान, कस्टमाइज करेंगे। हमें करना क्या है, देखो मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें चेक करना है। पहले प्लान बनाएंगे क्योंकि मार्केट में अगर ट्रेड करना है ना तो आपका प्लान पहले, स्क्रिप्ट पहले लिखा हुआ होना चाहिए, प्लान पहले होना चाहिए, फिर मार्केट में आप एंटर करो। दो चीजें हैं इसमें। पहला चीज है कि आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम कैपिटल में आप कर सकते हैं। जो अभी कैपिटल एक फ्यूचर आप बाई करते हो बैंक निफ्टी 95-96 हज़ार रुपये लगेगा आपको, तो वो आपका मिनिमम कैपिटल में आपका ये फ्यूचर जो है वो बाई हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें क्या है, 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट आपका है मैक्सिमम लॉस जो है वो आपको दिख जाएगा कि मैक्सिमम लॉस जो है ये, उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। लॉस आपको एक जो है वो दिख जाएगा इतना होगा, और प्रॉफिट भी आपको दिख जाएगा कि भाई इतना आप लॉस जो है और इतना प्रॉफिट ले सकते हैं। जब हमें आर क्लियर, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्लियर है तो फिर किस बात का डर है कि हमें मैक्सिमम इतना प्रॉफिट और मैक्सिमम इतना लॉस कर सकते हैं। अब हमें देखना क्या है, एक तो हम फ्यूचर जो है बाई और सेल कर रहे हैं मिनिमम कैपिटल में। दूसरी चीज हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि रिस्क जो है, हम अपना पूरा रिस्क जो है हमने उसको क्या किया, मैनेज कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड सारी चीजें मैनेज है हमारा। उसमें हमारा कैपिटल उड़ने का डर नहीं है। अब जैसे 18 तारीख को जो जितने सेलर्स थे उनको क्या हुआ था, अब बताओ 40 का जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे या लॉन्ग करके जिन्होंने शॉर्ट किया वो तो पैसा कमा लिया उन्होंने। क्यों? ये एकदम से मार्केट वो गिरा था। ये मार्केट है, कुछ भी कुछ भी हो सकता है, मगर उसके लिए हमें तैयार रहना है। पहले ही अगर हम प्लान करके रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब किसी को 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, 2-2.5 करोड़, 3 करोड़ का लॉस हुआ है। क्यों हुआ है लॉस? क्योंकि मार्केट जो है वो एकदम से गिरा। और निफ्टी जो है, निफ्टी में 1% का फॉल आपको देखने को मिला। 1% का फॉल विद इन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर 1% का फॉल था। तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे थे, जो प्लान डिस्कस कर रहे थे उस पर आते हैं। हमें करना क्या है, पहले हमें ये फ्यूचर पे जाना है। फ्यूचर पे क्लिक करेंगे हम लोग। फ्यूचर में
ये क्लिक कर दिया। और हमें पहले उससे पहले क्या देखना है कि मार्केट का ट्रेंड देखना है, मार्केट अपसाइड में है या डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कल की बात करूं, कल मार्केट अप ट्रेंड में था, तो हम अप ट्रेंड के हिसाब से मेरा जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं एक अपना प्लान बनाता हूं। मैं क्या करूंगा, ये 24 अप्रैल का जो एक्सपायरी है, 4 दिन बाद एक्सपायरी है, मैं उसका फ्यूचर बाई करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मैं यहाँ डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अभी मैंने क्या बोला कि अगर फ्यूचर बाई और सेल करते हो ना, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये 95,346 ये आपका जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने फ्यूचर बाई किया, मे बी मैं गलत हो गया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, तो हमें जो है वो अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड मतलब हो गया कि जितना कैपिटल वो पूरा उड़ सकता है मेरा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं हेज करूंगा। हेज क्या करूंगा कि मैं ऑप्शन में एक ऑप्शन बाई करूंगा, पी बाई कर लूंगा, एट द मनी का एक पी बाई करके चल लूंगा मैं, है ना। तो मैंने ये एट द मनी का एक पी बाई कर लूंगा। एक लॉट मैंने ऑप्शन बाई किया है पी, और एक लॉट मैंने फ्यूचर बाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमें क्या दिख रहा है, 21,837 रुपीज जो है वो फंड रिक्वायरमेंट है। इतने में मैं फ्यूचर बाई कर सकता हूँ, और मैक्सिमम लॉस मुझे कितना हो सकता है, वो 6,634 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट है अगर हमारे डायरेक्शनल प्ले होता है तो। अब हमारा जो है रिस्क यहाँ पे खत्म हो गया। हमें जो रिस्क लेना है मात्र इतने का लेना है। मार्केट कहीं भी जाए मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। किससे कितने से लॉस ज्यादा नहीं होता, 6,634 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट कहीं भी, अगर मेरा अपसाइड का एकदम से मार्केट गिरता है तो भी हमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ये जब ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन कितना है, ब्रेक इवन के मतलब ये है कि प्रॉफिट कब से स्टार्ट हो जाएगा मुझे होना। तो 48,042 से हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मार्केट 48,042 पे जाएगा तो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा हमें। तो हमें यहाँ देखना है कि अभी अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन की बात करूँ तो 48,040, ठीक है, तो 48,040 पे जाता हूँ तो मुझे प्रॉफिट जो है वो 1,661 रुपये का प्रॉफिट जो है मुझे देखने को मिलता है। अगर मेरे डायरेक्शनल प्ले नहीं हुआ और मैं गलत रॉन्ग हुआ अपने डिसीजन में, तो मुझे मैक्सिमम जो लॉस है ऑलरेडी क्लियर है, 6,000 एक्सपायरी की डेट तक 6,634 रुपये होगा। अगर मैं ये बात करता हूँ कि 22 अप्रैल तक अगर मार्केट 48,140 पे चला जाता है तो मुझे प्रॉफिट 2796 लगभग 2,800 रुपये का हो जाएगा ये। और इसी तरह से अगर मार्केट जो है 48,260 पे चला जाता है तो 4,000 का प्रॉफिट एक लॉट का, सिंगल लॉट में, विदाउट एनी रिक्स, मतलब ज्यादा कोई रिक्स नहीं लेना है हमें। और जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं, आप डायरेक्शनल में जा रहा है मार्केट आपके, तो धीरे धीरे आप देखो क्या है, धीरे धीरे आप जहां पे भी बुक करना चाहें, 48,600, 400, 500 पे बुक करना चाहें तो 800 के करीब आ चुका है ये। और वनडे में अगर मार्केट 22 तारीख में मार्केट अगर 50,000 तक पहुंच जाता है तो 31,000, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है 50,000 एक दिन में मार्केट पहुंच जाए। कि ऑलमोस्ट जो मार्केट इस समय है वो 47,640 पे मार्केट है, तो 50,000 तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यहाँ तक अगर बात करता हूँ कि 48,000 20, 30, 40, मतलब देखो बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट 500 पॉइंट जाना एक दिन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 500 पॉइंट की रैली, जैसे कल 800 पॉइंट की रैली हुआ, तो इस तरह के मार्केट में कल अगर आपने इस तरह से जो अपना प्लान करके आप करते हैं तो किसी को देखो पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मगर जब आप हेज कर रखते हो ना, आपका डर खत्म हो जाता है। आप उसको टिल होल्ड कर सकते हो, मार्केट कहीं तक जाए तो आप होल्ड करोगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 6,000 से ज्यादा का लॉस होना ही नहीं है। आपको फायदा पता है कि फायदा मुझे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएगा, मैं लॉस मुझे कम आ रहा है। क्यों लॉस कम आ रहा है? क्योंकि मैंने हेज कर रखा, मुझे डर खत्म हो गया। जब इंसान के मन से डर खत्म हो जाता है ना, तो वो उस चीज के तरफ बढ़ सकता है, जा सकता है, और उसको होल्ड भी कर सकता है। क्योंकि मार्केट में एज ए ऑप्शन बायर, और अगर मैं बात करूं तो सेलर भी डरे हुए हैं इस समय, एज ए ऑप्शन सेलर भी वो डरे हुए हैं कि उनको भी दिक्कत है मार्केट में, कि कभी भी मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट विद इन अ मिनट है वो फॉल कर सकता है। 1% निफ्टी डाउन हुआ 18 तारीख को, तो उनके भी डर है। अब जिनके 20,000 क्वांटिटी है उसको एग्जिट करेंगे आप एट द, क्योंकि पी इतना बड़ा स्पाइक था वो कि आप 4-5 रुपए का प्रीमियम 180 150 जा रहा है, कहाँ तक मैनेज कर पाओगे आप बताओ। अगर टाइम मिले तो मैनेज भी किया जा सकता है, मगर वो मैनेजेबल नहीं था, वो नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक था कि कुछ कहना ही नहीं है। तो इसी तरह से जो है आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो। इस प्लान के हिसाब से आप पहले प्लान स्क्रिप्ट अपना लिख लो कि हाँ क्या करना है, पहले प्लान कर लो कि हाँ हमें करना क्या है मार्केट में। मार्केट का डायरेक्शन देखो आप क्या डायरेक्शन में है मार्केट। अब जैसे 3 दिन से डाउनफॉल है मार्केट में, गैप डाउन ओपन हो रहा है, और उसके बाद जो है और फॉल हो जा रहा है मार्केट। कल का सिनेरियो कुछ और था, गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट पूरा रिकवर कर गया। बैंक निफ्टी 300-350 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद 500 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो 22 तारीख की डेट में अगर 49,000 मार्केट जाता है, 14,000 प्रॉफिट नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, अगले दिन हम वेट करेंगे, क्योंकि डर नहीं है। 22 को नहीं, 23 को, 24 को, 24 तक एक्सपायर होगा, 24 तक हम वेट करेंगे कितना जाता है मार्केट। अगर यहीं पे भी रह जाता है, हमारा ब्रेक इवन पे भी रहता है, तो भी मैं प्रॉफिट में निकलूंगा, लॉस नहीं होगा मुझे। ब्रेक इवन पे भी आता है मार्केट तो भी हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी मार्केट में एज अ बिगिनर और सेफ प्ले करना है ना, तो सबसे अच्छा जो है वो अपना स्क्रिप्ट को, अपने प्लान को, अपने ट्रेड को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि करना क्या है, मैक्सिमम लॉस आपको कितना होना है और कितना आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वो सारी चीजें आप जो पहले एक प्लान बना लीजिए। तो उस तरह से अगर आप करते हैं आपको अच्छा प्रॉफिट भी होता है, और आपको जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएगा इस तरह से। क्योंकि इस तरह का अगर प्लान करके आप चलते हो ना, इसमें ऐसा ही नहीं है कि भाई अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए, या फिर आपको जो है मार्केट साइडवेज भी रहता है तो क्या प्लान कर सकते हो आप, मार्केट डाउन साइड में है तो क्या प्लान कर सकते हो आप। तो वो सारी चीजें आपको इसमें जैसे दिखेगा। अगर आप, चलो एक चीज और बात कर लेते हैं हम लोग कि इस सारी चीजों को मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना, ये क्लियर कर दिया। और मैं, ये तो बाइंग का था, अगर मान के चलो कि मैं इसको सेल करता हूँ तो मैं अपने प्लान बनाता हूँ। मैं एक फ्यूचर को क्या करूंगा कि ये फ्यूचर को मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। मैंने फ्यूचर को सेल किया, डन कर दिया, और एक ऐड कर देता हूँ। मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे, मुझे क्या ऐड करना होगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर के हिसाब से कि मार्केट आने वाला दिन में बैंक निफ्टी गिर सकता है, और गिर सकता है, तो इसलिए मैंने फ्यूचर को क्या किया, सेल कर दिया। और मेरा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 94,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रहा है,
अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो अब क्या करना है मुझे यहाँ पे कि मैं इसको जो है हेज करूंगा। हेज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक अपसाइड का व्यू रखूंगा कि जो है अपसाइड के लिए क्या है कि मैं एक सी बाई करूंगा। सी बाई करने के लिए मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ऑप्शन में ऐड द मनी का मैं बाई कर लूंगा। ये ऐड द मनी का एक जो है वो बाई कर लिया और इसको डन कर दिया। अब मुझे जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 20,857, अनलिमिटेड प्रॉफिट, जो मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम लॉस मेरे को कितना हो रहा है 6,068 रुपये का। मतलब कि मुझे अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो मुझे इतना ही लॉस आया। मार्केट अगर कितना भी ऊपर चला जाए मुझे लॉस इतना ही आना है। तो मैं इस हिसाब से अपना प्लान करूंगा और इस हिसाब से मैं चलूंगा। तो अब मैं देखता हूँ इसमें कि जो ब्रेक इवन पहले देख लेते हैं, 47,195 का ब्रेक इवन है। मार्केट का करंट जो प्राइस है 47,640 का लगभग है। तो हमें अब क्या देखना है यहाँ पे कि ब्रेक इवन कब हो रहा है। ब्रेक इवन हो रहा है यहाँ पे, आपका ब्रेक इवन से प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। तो मार्केट अगर 47,000 पे जाता है तो मूवमेंट 500-600 पॉइंट के बैंक निफ्टी में एक दिन में, एक घंटे में भी हो सकता है। वो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर भी सकता है, 500 पॉइंट उठ भी सकता है। वो मार्केट है, मार्केट में कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता कि अभी कितना प्रेडिक्शन होगा कि कितना गिर जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे आपको देखो जब ब्रेक इवन हो रहा है ना तो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हमारा 47,195। तो 47,195 पे मैं जाता हूँ। 47,195 पे ये 60 आ गया, ये पंचमा यही मान के चलते हैं ना, 80-95 को बहुत 15 पॉइंट का थोड़ा नीचे ही ले लेते हैं, ठीक है 200। तो 1,800 का प्रॉफिट आ रहा है हमें, 1,800 का प्रॉफिट आ रहा है। और अगर मैं ऊपर जाता हूँ कि 46,800 पे मार्केट 6100 का, ये देखो इसमें क्या है हमें कि कोई बहुत बड़ा बटन लेके नहीं जा रहे हैं हम लोग। कोई बहुत बड़ी जो चीजें हैं कि हमें डर नहीं है किसी बात का। डर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने हेज कर रखा है। मार्केट कहीं भी जाए हमें मैक्सिमम लॉस पता है कि कितना होना है। अगर हमारे डायरेक्शनल जाता है मार्केट तो हमें जो है वो प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट ये देखो 15,000, 16,000, 40, 95, 45,960 पे चला जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 45,660 पे चला जाता है तो कितना। इस तरह से आप जो है प्लान अपना बनाकर और आराम से ट्रेड कर सकते हो। एज अ बिगिनर आप इस चीज को प्लान करो और इस चीज को एग्जीक्यूट करो, मार्केट में एग्जीक्यूट करो और प्लान करके। क्योंकि एक तो देखो अगर मार्केट में कभी आपको फॉल मिल गया ना, आपने डायरेक्शनल प्ले नहीं किया और कई गलत जगह आपने पोजीशन बना के बैठे हुए और एकदम से फॉल आया ना और आपने एसएल वगैरह, बहुत लोग एसएल नहीं लगाते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इस तरह का प्लान करो, आप प्लान करके इस तरह से बनाओ। ऐसा नहीं है एक लॉट में 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट, आपका जितना कैपिटल है, जितना आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप इसको बिल्ड कर सकते हो। मान के चलो 5 लॉट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 लॉट ये करना है तो हमें सेम रखना पड़ेगा। अब देखो 1 लाख का कैपिटल रिक्वायर, मैक्सिमम लॉस 30,000 का, क्योंकि 5-5 लॉट में कर रहा हूँ। और मुझे जो अगर मार्केट जो है 45,000 46,000 पे जाता है, 40,100 पे जाता है तो 75,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब सबसे पहले आप एग्जिट कब करना है, एग्जिट भी आपको देख लो कि अगर मैक्सिमम आपका मान के चलो कि आपका प्रॉफिट आ गया तो पहले क्या करना होगा वो चीज आपको देखना होगा। क्योंकि अब यहाँ पे मान के चलो कि आपने ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये 40,180 पे मार्केट आ गया और आपको प्रॉफिट हो रहा है 76,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे पहले क्या एग्जिट करना पड़ेगा आपको पहले, क्योंकि 2 पोजीशन आपके पास चल रहा है। पहला पोजीशन है आपको एक फ्यूचर आपने सेल कर रखा है और एक ऑप्शन आपने बाई कर रखा है। दोनों को लॉट साइज सेम है, 5-5 लॉट का ये है, 5-5 लॉट दोनों ले रखे हो आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना, पहले फ्यूचर को एग्जिट करना पड़ेगा आपको। पहले फ्यूचर को एग्जिट करना है आपको। फ्यूचर को इसलिए एग्जिट करना है क्योंकि अगर आपने इसको ऑप्शन को एग्जिट कर दिया ना तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, फिर वो एग्जिट नहीं होगा, उसमें फिर दिक्कत होगा, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो पहले आपको किसको एग्जिट करना है, पहले फ्यूचर को एग्जिट करना है, फिर ऑप्शन को एग्जिट करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।